Healthy morning, students. In last lecture we have studied about respiratory system of human being. Today in this video we will study mechanism of breathing. This question can be asked in this way: write a short note on breathing in human or explain mechanism of breathing. Let me explain meaning of this question. In this question you have to explain whenever we breathe in or breathe out, what exactly happen in the lungs, that we have to explain, and it is called mechanism of breathing. Let us see this video and understand. See, it is breath in, breath out, यानी ये एयर अंदर आई, ये एयर बाहर गई, ये ऑक्सीजन अंदर आया और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर. दैट इज ब्रीथिंग. नाउ लेट अस सी दिस इन स्लो मोशन. लुक, दिस इज ब्रेथ इन. अब हम एक एक स्टेप चेक करते हैं. व्हेन वी ब्रेथ इन, रिब्स मूव्स अप एंड डायाफ्राम पुल्स डाउन. देखो आपको ये जो दिख रहा है, ये रेड कलर के रोड जैसा दिख रहा है, दिस इज अवर डायाफ्राम. आपको चेक करना है. देखो ब्रेथ इन हो रहा है, एयर अंदर आ रही है. आपको चेक करना है कि डायाफ्राम नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है. ध्यान से आप देखना, ये एयर बाहर जा रही है, अब एयर अंदर आ रही है. चेक करो, अभी डायाफ्राम को ऑब्जर्व करो, एयर अंदर आ रही है, देखो डायाफ्राम नीचे जा रहा है. ठीक है, देखो जैसे एयर एंटर होती है क्या होता है, डायाफ्राम नीचे की तरफ जाता है और लंग्स ऊपर की तरफ जाते हैं. ओके, तो रिब्स मूव्स अप एंड डायाफ्राम पुल्स डाउन. चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर, दैट मीन्स इनसाइड द लंग्स द कैविटी, दैट मीन्स स्पेस, इट बिकम लार्जर. क्यों? यहाँ पर लंग्स में स्पेस ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए बढ़ती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन रीच हमारे लंग्स में एंटर हो पाए. सी, बिकॉज ऑफ दिस एयर सक्ड इनटू लंग्स एंड फिल द एक्सपांडेड एल्यूलाई. इस तरह से होने पर क्या होता है, हमें मालूम है कि लंग्स के अंदर एल्यूलाई सैक होते हैं. ये एयर अंदर आने से एल्यूलाई सैक भर जाते हैं. And the alveoli provides a surface for exchange of gases. The blood releases carbon dioxide into the alveoli and oxygen in the alveoli, and oxygen in the alveolar air is taken up by blood vessel in the alveolar blood vessel. Check it out. So once again, see, diaphragm pulls down, ribs moves up, so cavity inside the lungs increases. Why this cavity in the lungs increases? So that maximum air enter into the lungs, and whatever alveoli sac present in the lungs that fill with the air. हमने आगे ही समझा कि एल्वेलाई सैक एक बलून जैसे होते हैं. अब ये बलून जैसे एल्वेलाई सैक लंग्स में है, अगर वो फूलेंगे तो उनकी वजह से कौन फूलेगा? लंग्स. ठीक है, अब एल्वेलाई सैक में ये एयर जाने के बाद क्या होता है, एल्वेलाई सैक हैव मेनी ब्लड वेसल्स, जो हमने आगे वीडियो में देखा था. दैट ब्लड वेसल टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. अब लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है. देखो ये ब्रेथ आउट हो रहा है. अब हम ब्रेथ आउट समझ रहे हैं. व्हेन यू ब्रेथ आउट मतलब अब जब सांस बाहर निकालते तब क्या होता है, रिब्स मूव्स अप एंड डायाफ्राम पुल्स, रिब्स मूव्स डाउन एंड डायाफ्राम पुल्स अप. देखो डायाफ्राम यहाँ से एयर बाहर निकल रही है, डायाफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा. देखो ऊपर की तरफ जा रहा है. ठीक है, अब जैसे डायाफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जो लंग्स हैं, ठीक है, रिब्स, वो कहाँ पर जाएंगे? नीचे की तरफ. तो अब क्या होगा,
कि एल्वेओलाई सैक में जो पहले एयर भरी थी बलून में वो सारी एयर निकल गई। अब एल्वेओलाई सैक में हवा निकल जाएगी तो लंग्स उसकी साइज भी कैसी हो जाएगी, छोटी। सो चेस्ट कैविटी बिकम्स स्मॉलर। एयर फ्रॉम लंग्स गो आउट इन द एटमोस्फियर। इन लंग्स में से यहाँ से एटमोस्फियर में एयर चली जाती है। नाउ ड्यूरिंग रेस्पिरेशन lungs always contain residual volume of air so that there is a sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released। ये मतलब ये है कि जब एयर लंग्स के अंदर आती है तो लंग्स थोड़ी देर तक वो एयर को रखता है। ये किस लिए, ताकि एल्वेओलाई सैक को टाइम मिले एयर में से ऑक्सीजन लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के लिए। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस होल प्रोसेस वंस अगेन। देखो ये रिब्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यह एयर बाहर निकल रही है। See, when we breathe in, diaphragm pull down, chest cavity inside the lung increases. Why chest cavity increases? Because alveoli sac present in the lungs, they get oxygen and their surface area increases. Due to increase in surface area of the alveoli sac, chest cavity increases. So what alveoli actually do? They take in oxygen and release carbon dioxide. So this is breathe in. Now when we breathe out, diaphragm pulls up and chest cavity decreases और chest cavity becomes smaller। क्यों chest cavity smaller होगी? क्योंकि बाकी सारी की सारी एयर तो बाहर निकल गई। ओके, now during respiration, lungs ऑलवेज कंटेन रेसिड्यूल वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी थोड़ी एयर को बचा के रखता है। वाई? सो दैट एल्वेओलाई सैक टेक इनफ टाइम टू टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। चेक इट आउट वंस अगेन। See, this is the breathing rate of human at different age. Newborn child, it breathe 32 times in 1 minute. Children of 5 years, 26 times. Men 15 times, and men of 50 years, 18 times. See, when we are younger, यानी जब हम छोटे होते हैं तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे सेल में कंटिन्यूस सेल डिवीज़न होके हमारा ग्रोथ होता है, इसलिए हमारे ऑर्गन को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसे हम ज़्यादा टाइम ब्रीथ इन करते हैं। लेकिन जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो हमारे सारे ऑर्गन ऑलरेडी डेवलप हो चुके होते हैं और हमारी लंग्स फंक्शनली ज़्यादा कैपेबल होता है, इसलिए हमें ज़्यादा ब्रीथ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हमारी एज वापस बढ़ती है, लंग्स की कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है और हमें ज़्यादा टाइम ब्रीथ करने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, थैंक यू।